जा रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने अपने अभिनय और मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं अभिषेक बच्चन के बारे में। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई में हुआ। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे हिंदी सिनेमा का शाही परिवार कहा जाता है। उनके पिता महानायक अमिताभ बच्चन और मां जया बच्चन दोनों ही बॉलीवुड में दिग्गज कलाकार हैं। उनके दादा हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के जाने माने कवि थे। बचपन से ही अभिषेक बच्चन का झुकाव कला और फिल्मों की तरफ था, लेकिन उनके पिता अमिताभ बच्चन हमेशा चाहते थे कि वे पढ़ाई पर भी ध्यान दें। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जमनाबाई नर्सी स्कूल और फिर बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की। इसके बाद वे स्विट्जरलैंड के एग्लोन कॉलेज गए और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हालांकि अभिनय में रुचि होने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और भारत लौट आए। बॉलीवुड में एंट्री लेना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें हमेशा अमिताभ बच्चन के बेटे के रूप में देखा जाता था। उन्होंने 2000 में जेपी दत्ता की फिल्म रेफ्यूजी से डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ करीना कपूर भी थी, जो उनकी भी पहली फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन उनके अभिनय को सराहा गया। इसके बाद उन्होंने ढाई अक्षर प्रेम के, बस इतना ही ख्वाब है, तुमको ना भूल पाएंगे जैसी कई फिल्में की, लेकिन ये फिल्में ज्यादा सफल नहीं रही। शुरुआती असफलताओं के बावजूद अभिषेक ने हार नहीं मानी और मेहनत जारी रखी। साल 2004 में अभिषेक बच्चन के करियर का एक टर्निंग पॉइंट आया। इस साल उनकी फिल्म धूम रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एसपी जय दीक्षित का किरदार निभाया। इस फिल्म में उनके साथ जॉन अब्राहम और उदय चोपड़ा भी थे। फिल्म सुपर हिट हुई और इसके बाद अभिषेक ने कई शानदार फिल्मों में काम किया। शुरू में प्रोड्यूसर्स को लगा कि अभिषेक इस रोल के लिए फिट नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद को साबित किया। इस फिल्म ने न सिर्फ उनकी किस्मत बदली, बल्कि उन्हें एक नया सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने धूम 2 और धूम 3 में भी वही किरदार निभाए, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। इसके बाद 2005 में बंटी और बबली आई, जिसमें उनके साथ रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन भी थे। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और इसके गाने, खास तौर पर कजरारे, आज भी लोगों को पसंद आते हैं। इसी साल उनकी एक और हिट फिल्म सरकार रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने अपने पिता अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर की। इस फिल्म में उनका गंभीर और दमदार अभिनय लोगों को बहुत पसंद आया। 1980 और 1990 के दशक में अमिताभ बच्चन का करियर मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उनकी कंपनी ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड को बड़ा घाटा हुआ और उन पर करोड़ों का कर्ज चढ़ गया। उस समय अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे से कहा कि अब घर चलाने की जिम्मेदारी उनकी भी है। ये सुनकर अभिषेक बच्चन ने अपने करियर को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उन्होंने फिल्में करने के साथ साथ बिजनेस में भी अपने पिता का साथ दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने पिता की कंपनी को फिर से पटरी पर लाने में मदद की। बॉलीवुड में अक्सर स्टार किड्स को आलोचना झेलनी पड़ती है। अभिषेक बच्चन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें कई बार फ्लॉप एक्टर कहा गया, लेकिन उन्होंने हमेशा संयम रखा और मेहनत जारी रखी। 2018 में एक बार किसी ट्रोलर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें फिल्में मिलती है क्योंकि वे अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, वरना उनका कोई टैलेंट नहीं है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने लिखा कि अगर वे अपने पिता के नाम पर फिल्में कर रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि उन्हें भी अपने पिता का नाम बनाए रखने की जिम्मेदारी ली है? उनकी ये प्रतिक्रिया वायरल हो गई और लोगों ने उनकी विनम्रता की तारीफ। रीड इनटू द शैडोज वेब सीरीज से जबरदस्त वापसी की। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में उन्होंने एक गंभीर किरदार निभाया, जिसने लोगों को चौंका दिया। इसके बाद द बिग बुल और घूमर जैसी फिल्मों से उन्होंने साबित किया कि वे अब और भी दमदार कलाकार बन चुके हैं। अभिषेक बच्चन की पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही है। 2007 में उन्होंने विश्व सुंदरी और बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से शादी की। दोनों की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया और उनकी एक बेटी आराध्या बच्चन भी है। अभिषेक और ऐश्वर्या की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात 1999 में हुई थी, लेकिन नजदीकियां 2006 में फिल्म गुरु के दौरान बढ़ी। न्यूयॉर्क में उन्होंने ऐश्वर्या को प्रपोज किया और 2007 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए।
अभिषेक बच्चन एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने न केवल बॉलीवुड में बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने हमेशा अपने टैलेंट और मेहनत से लोगों को प्रभावित किया है। उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर हम यही कामना करते हैं कि वे हमेशा सफल रहें और हमें और भी शानदार फिल्में देखने को मिले। आपको अभिषेक बच्चन की कोई खास फिल्म पसंद है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल द एसबी प्रेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।